आज हमारे साथ डॉक्टर अफसाद अहमद साहब जुड़े हैं। कर्नाटका प्राइवेट स्कूल चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन से जुड़े हैं। तो आज बात करते हैं हम 12th एग्जाम के बारे में। कल पीएम मोदी भी आए थे और उन्होंने कहा था कि सीबीएसई का जो 12th का एग्जाम है उसको कैंसिल कर दिया गया। आपने देखा कि पीएम साहब ने उन्हें वहां पे कहा है कि सीबीएसई को कैंसिल कर दिया गया है। तो क्या लगता है आपके स्टेट बोर्ड, कर्नाटका स्टेट बोर्ड का क्या रुख होगा? हाँ, अभी जो नेशनल से जो डिसीजन निकला है पीएम नरेंद्र मोदी जी से, जी। वो एक हिसाब से बहुत ही अच्छा डिसीजन है, क्योंकि नेशनल लेवल में हमारा एसोसिएशन भी इस पे डिमांड किया था कि सीबीएसई का एग्जाम कैंसिल कर दिया जाए, सेकंड पीयू का। क्योंकि इसलिए हम ये स्टेप पे आवाज उठाए थे, क्योंकि 15 महीने से ये जो प्रॉब्लम अभी कोरोना का चल रहा है, इसके चलते जो भी ऑनलाइन क्लासेस हुए थे, वो खुद हम स्कूल्स वाले या कॉलेज वाले हम सेटिस्फाइड नहीं है कि बच्चों के डेवलपमेंट से कि उतना वो जैसा डायरेक्ट क्लास में आके सीख सकते हैं उतना सीखे हैं। एक बात। और दूसरी ये होगी कि सेकेंड वेव जो था कोरोना का, वो बहुत ही खतरनाक था। आप जानते हैं जैसे कि बहुत से उसमें मौतें हो गई, बहुत से लोग अपने खास लोग छोड़ के चले गए, मतलब बहुत से प्रॉब्लम्स हुए। उसमें क्या हुआ, जो बच्चे स्टूडेंट्स हैं, अब 1.5 करोड़ से भी ज्यादा स्टूडेंट्स जो भारत में अभी सारे एग्जाम लिखने वाले थे, उनके खुद के घरों में बहुत से इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं। तो मेंटली जो थे बच्चों पे प्रेशर, एक डर था, एक प्रेशर पड़ा था। ये जो बच्चे जो डायरेक्टली देखे थे, इसके इसके वजह से क्या था, मेंटली प्रिपेयर भी नहीं थे बच्चे। तो उसके हिसाब से जो डिसीजन है वो सही डिसीजन मेरे हिसाब से है। अब इसके हिसाब से क्या है, ये लोग मार्क्स भी कैसे देते हैं, 10th का जो प्रीवियस इनका मार्क्स है हाँ। उसके हिसाब से, और प्री बोर्ड मार्क्स रहता है इनका उसके हिसाब से, और प्रैक्टिकल्स का मार्क्स रहता है उसके हिसाब से, और 11th स्टैंडर्ड का जो मार्क्स है अगली ईयर जो लास्ट ईयर जो पढ़े हैं, इन चारों को कंपेयर करके इनको मार्क्स दिया जाता है। इसके हिसाब से क्या थोड़ा सेटिस्फैक्ट्री है कि जो बच्चे का जो आईक्यू था, जो मतलब उनका जो क्वालिटी था, जो काबिलियत थी, उसके हिसाब से उनको पास कर रही। अगर इसमें भी बच्चे बहुत से हैं कि वो रैंक स्टूडेंट्स थे, वो बहुत ही एक्सपेक्टेशंस रखे रहते हैं कि उनका रैंक आए, तो ऐसे बच्चे के लिए भी एक ऑप्शन है। अगर वो एग्जाम लिखना ही चाहते हैं तो वो अभी लिख सकते हैं एग्जाम। उसके लिए अभी टाइम दिया नहीं गया है, कब क्या बोल के डेट, मगर मे भी हो सकता है कि वो अभी अगस्त में हो सकता है, या कभी कमिंग मंथ्स में हो सकता है। वो भी एक ऑप्शन है, चाहे तो एक्सेप्ट करके कंटिन्यू भी कर सकते हैं, या तो एग्जाम भी लिख सकते तो अब ये बताइए हैं। तो कि स्टेट बोर्ड का क्या होगा रुख, क्या करेगी स्टेट बोर्ड? हाँ, अभी स्टेट बोर्ड भी अगर इसी चीज पे अगर फॉलो करेंगे तो अच्छा लग रहा है। हम्म। क्योंकि अभी जो लास्ट जो मीटिंग्स हुई थी पीयू बोर्ड की, जो एजुकेशन मिनिस्टर के साथ पीयू बोर्ड के सारे मेंबर्स और जो भी डिसीजन मेकर्स हैं बोर्ड के, सब एक मीटिंग हुई थी। उसमें बहुत से सजेशंस दिए गए मेंबर्स से कि ऑनलाइन एग्जाम किया जाए, ऐसे सब बहुत से सजेशंस थे। तो ऑनलाइन करने से भी क्वालिटी उतनी ये नहीं रहेगी, क्योंकि बच्चे कॉपी भी कर सकते हैं। बच्चों का मतलब हम कुछ गलत बच्चों को सिखाया ऐसा हो जाएगा, मतलब बच्चे कॉपी करें या कुछ करें तो हम जानबूझ के उसके लिए चांस मौका दे रहे हैं। तो बेहतर है बच्चों को इसी बेसिस पे, जैसे अभी सीबीएसई बोर्ड ने डिसीजन लिया है, आईसीएसई ने डिसीजन लिया है, इसी हिसाब से अगर स्टेट भी डिसीजन लेके करेगा, और जो बच्चे सेटिस्फाइड नहीं होंगे उनको आगे उनको भी डेट देके फिर से उनको एग्जाम अगर लिखने का भी एक मौका देंगे, जैसे लाइक आईसीएसई बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड जैसा, वो अच्छा रहेगा। दूसरी बात यह है कि अभी उनको एक ये भी है, नीट है, सीईटी है। तो हम्म। अभी उस पर अगर फोकस करके इनको ऐसे प्रमोशन पास करके, जो अर्लियर उनका रिकॉर्ड है उसके हिसाब से, उनको सीईटी में मौका दिया जाए लिख के। जब वो जो रैंक करके जो साइंस लेना चाहते हैं, जो डॉक्टर्स बनना चाहते हैं, कोई इंजीनियर, जो जो भी बच्चे करना चाहते हैं, जिस फील्ड में जाना चाहते हैं, वो सीईटी और नीट एग्जाम जो है उसमें अगर उनको मौका मिले तो वो बच्चे वहां से लिख के जा सकते हैं। उसके हिसाब से क्वालिटी बच्चों का तो नहीं ये जाएगा, किसी के साथ धोखा भी नहीं होगा। अब ये बताइए, जैसे आपने कहा नीट का एग्जाम, जिस जो बच्चों लोगों को अगर मेडिकल में जाना है, अगर उस वक्त तक भी कोरोना का सिचुएशन ठीक नहीं हुआ तो क्या लगता है उसको ऑनलाइन किया जा सकता है क्या? हाँ, नीट को थोड़ा डिले भी करके कर सकते हैं, जैसे कि अभी कंट्रोल में आ गया तो प्रिकॉशंस लेके, क्योंकि बच्चे जब लिमिटेड ही रहेंगे, जो नीट लिख के जो नीट के रिलेटेड जाने वाले कोर्सेज के बच्चे ही आएंगे, बाकी जो है वो अपने हिसाब से कॉलेज चले जाएंगे, तो उसके हिसाब से स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगा। तो वैसे कर सकते हैं, जैसे लाइक हमारा सीबीएसई बोर्ड का जो डिसीजन है, वो हाँ। उस हिसाब से डिसीजन लेके स्टेट में कर सकते हैं। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि देखिए कि जब सीबीएसई का हो गया कि कैंसिल हो गया है, तो इस सिचुएशन में स्टेट के पास एक ही ऑप्शन होता है कि वो भी इसको कैंसिल करे। क्योंकि अगर मान लीजिए
मेरा सवाल ये है कि अगर मान लीजिए स्टेट बोर्ड बोलती है कि नहीं मैं कैंसिल नहीं करूंगा, तो यहाँ लगता नहीं है कि आप बच्चों के साथ इंसाफ नहीं होगा? क्योंकि जो बच्चे सीबीएसई से एग्जाम देते रहेंगे उनको बेनिफिट मिल जाएगा, और जो स्टेट बोर्ड में रहेंगे उनके साथ थोड़ा सा नाइंसाफी हो जाएगी। इसको आप कैसे देखते हैं? हाँ, वही अभी इसको एजुकेशन मिनिस्टर एक कमिटी जो है बोर्ड, पीयू बोर्ड, उनके साथ बैठ के और थोड़े एक्सपर्ट्स जो हैं एजुकेशनिस्ट, उनको भी साथ लेके सजेशंस लेके अगर डिसाइड करके करेंगे तो वहां से बहुत से ये मिले, और स्टूडेंट्स को भी थोड़े उनको भी उनका भी ओपिनियन कलेक्ट करके गवर्नमेंट डिसीजन लेगी तो बहुत अच्छा है। और इस टाइम में ये जो सेकेंड वेव का जो इफेक्ट बच्चों पे मेंटली जो हुआ है, उसके हिसाब से बच्चे अभी एग्जाम वो लेवल से लिख पाना मेरे हिसाब से बहुत मुश्किल लग रहा है। तो नाइंसाफी की जो बात हो रही है, वो हम लोग डायरेक्टली बोल नहीं सकते कि नाइंसाफी हो रही है, मगर जो बच्चे स्कोर करने वाले रहते हैं उनको थोड़ा मेंटली वो डिस्टर्ब होते हैं, क्योंकि उनका एक ये रहता है कि एम रहता है, बच्चे एक गोल को आगे रखते हुए बच्चे बहुत सी मेहनत भी हाँ, करके जो रहते हैं, जो ऐसे बच्चे जो भी बहुत रहते हैं। जो मेरिट वाले बच्चे होते हैं उनको थोड़ा सा अफसोस होता है, क्योंकि उनको होता है कि हाई स्कोर कर सकते थे, तो एग्जाम नहीं होने से उनके लिए थोड़ा सा सेटबैक है। बिल्कुल, थोड़ा वो बच्चे भी थोड़ा ये होंगे, तो उनको गवर्नमेंट अभी जो स्टेप्स सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड्स ने जो लिया है, उसी हिसाब से अगर ये भी सोच के करेंगे तो बेहतर रहेगा। और उनके लिए अरे कोई सैटिस्फाइड नहीं है तो फिर से उनको एग्जाम लिखने का मौका दिया जाए, ये इसमें बच्चे थोड़ा सैटिस्फाइड हो सकते हैं। तो कब तक लगता है कि स्टेट बोर्ड डिसीजन लेगी? स्टेट बोर्ड का ऑलरेडी बहुत डिसीजन डिले हो गया है, बहुत से मीटिंग्स हुए हैं। एसएसएलसी एग्जाम का भी डेट उन्होंने 25 जून को दिया गया था, वो जो 5 जुलाई को एंड होने वाला था। अब फिर से वो डेट को कैंसिल करके डेट अभी अनाउंस करते हैं, बोल रहे हैं अब यूएससी का पहले करेंगे बाद एसएसएलसी करेंगे बोल के अभी बोल रहे हैं। लास्ट टाइम का जो पैंडेमिक के टाइम में इसी सिचुएशन में, ऐसे ही टाइम में जो पैंडेमिक था उस टाइम में भी स्कूल्स बंद हो गए थे, ऑनलाइन क्लास से ही बच्चे जो मार्च के बाद जो बच्चे पढ़े थे ऑनलाइन में ही पढ़े थे। तो उस समय का जो फर्स्ट वेव का ये था इतना इफेक्ट नहीं था, वो सेकंड वेव उतना इफेक्ट नहीं था, तो उस समय एग्जाम करने में सक्सेस हो गया था बोर्ड, एसएसएलसी एग्जाम भी बहुत सक्सेसफुली हुआ। तो इस बार वो सिचुएशन नहीं है, क्विक डिसीजन लेना है अभी गवर्नमेंट को, डिले नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चे भी बहुत कंफ्यूजन में है, पेरेंट्स भी बहुत से कंफ्यूजन में है, स्कूल्स वाले भी बहुत से कंफ्यूजन में है। क्या लगता है आप लोगों की गवर्नमेंट का इतना डिले क्यों हो जाता है? क्योंकि ये बहुत ही एक बच्चों के साथ एक बहुत टेंशन का मामला होता है, उनको भी एक रिलीफ मिल जाता है कि जो डिसीजन हो जाए। क्योंकि देखिए, अगर आप एजुकेशन में गैप दे देते हैं तो बच्चों का रिवीजन जो होता है वो खराब हो जाता है। तो इस चीज बिल्कुल। में गवर्नमेंट इतना डिले क्यों करती है? हाँ, देखिए अभी 15 महीने से हम लोग ये बात पे ही ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप जो बात बोल रहे हैं, गवर्नमेंट का एक स्टेबल स्टेटमेंट हमें नहीं मिल रहा है। एजुकेशन मिनिस्टर का भी एक स्टेबल स्टेटमेंट नहीं है, कभी कुछ बोल रहे हैं कभी कैंसिल कर दिए। हाँ, हम मानते हैं कि अभी कोरोना है, कोरोना पैंडेमिक है, सबको इससे बहुत इफेक्ट हो रहा है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप डायरेक्ट ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दीजिए, परमिशन दीजिए स्कूल्स वाले या एसोसिएशन वाले। हम भी बोल रहे हैं कि जैसा गवर्नमेंट का गाइडलाइंस है, एसओपी है, हम उसको मेंटेन करेंगे। मगर जो डिसीजन रहेगा आपका वो एक अटूट डिसीजन और एक परफेक्ट डिसीजन दीजिए, करना है या नहीं करना है, क्योंकि स्कूल्स में बहुत से अभी ऑनलाइन रुका चुके हैं, जी। क्योंकि अभी कोई एग्जाम होगा या नहीं होगा ये भी पता नहीं। हम्म। बहुत से लोग बोल रहे हैं कि एग्जाम नहीं होगा, अब उस बेसिस पे क्या करें, टीचर्स को तनख्वाह देना, उनको फीस नहीं आ रहे हैं, खुद बच्चे भी इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, खुद पेरेंट्स भी उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। तो बहुत से स्कूल्स में आपको 50% से भी ज्यादा स्कूल्स हैं कि हमारे पास रिपोर्ट है कि अभी ऑनलाइन नहीं चल रहा है, जस्ट रिविजन चल रहा है उनको व्हाट्सएप ग्रुप में वगैरह में। उससे क्या है, बच्चों का क्वालिटी भी जा रहा है, बच्चों का जो रिविजन होना था वो भी परफेक्ट नहीं हो रहा है। तो बच्चे खुद अभी क्या कर रहे हैं, थोड़ा उसका एडवांटेज ले रहे हैं कि अभी एग्जाम नहीं होगा, कैसे भी ये कैंसिल हुआ तो हमारा भी हो जाएगा। इस तरह का जो मेंटालिटी बच्चों में भी आ रहा है, इसकी वजह से क्या है, बच्चों का क्वालिटी भी डाउन होता जाएगा। तो अभी गवर्नमेंट इस पे क्विक डिसीजन लेना चाहिए। हमारे एजुकेशन मिनिस्टर से मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी, हमारे एसोसिएशन से, हमारे स्कूल से, या हम सबकी बिहाफ ऑफ मैं इसी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो भी डिसीजन लेंगे क्विक लीजिए, जो भी लेंगे हम उस पर करने के लिए तैयार। आप एग्जाम करेंगे तो भी हम लोग उसमें प्रिपेयर करने के लिए तैयार हैं, जैसा एसओपी है उसके हिसाब से। आप नहीं करेंगे तो भी हम उसके हिसाब से प्रिपेयर करने के लिए तैयार हैं, जैसे कि उनके रिकॉर्ड के बेसिस उनको जैसे पास करना है, क्या करना है। तो गवर्नमेंट अभी क्विक डिसीजन लेना है। तो लास्ट बिल्कुल। में एक क्वेश्चन पूछूंगा कि बहुत दिन पहले, 6 महीने पहले एक प्रोटेस्ट और हुआ था जब गवर्नमेंट ने कहा था डिस्काउंट और देने के लिए। तो उसका क्या फाइनल डिस्कशन हुआ, क्या उसका रिजल्ट क्या आया? क्या आप हाँ, लोग कुछ पेरेंट्स को डिस्काउंट दे रहे हैं या फिर डिस्काउंट नहीं दे रहे हैं? इनका डिसीजन जो है वो परफेक्ट टाइम पे नहीं दे रहे हैं और टाइम पे नहीं बोल रहे। उसी वजह से लास्ट में क्या हुआ, पेरेंट्स को भी इन्होंने क्लैरिटी नहीं दी थी कि हम्म। ये ऑनलाइन क्लास ही होने वाला है, आप ज्वाइन हो जाओ, आप फीस पे कर लो, या स्कूल्स को भी क्लियर डिसीजन पहले नहीं दिए कि
आप ज्वाइन करवा लो, थोड़ा ह्यूमैनिटी के बेसिस पे आप थोड़ा उनको डिस्काउंट दो, कुछ तो करो। ये क्लियरिटी नहीं दी है, तो पेरेंट्स क्या वेट कर रहे थे, चलो फीस माफ हो जाएगा या गवर्नमेंट सबको पास कर देगी, जीरो एकेडमिक डिक्लेयर हो जाएगा ईयर। इस तरह से जो पेरेंट्स में कंफ्यूजन होते होते साल पूरा खत्म हो गया। जब हम्म। साल खत्म होने वाला था तब जाके इन्होंने बोला कि 30% दो। जब तक बहुत से स्कूल्स वाले पेमेंट्स देके टीचर्स को रख के ऑनलाइन कर चुके थे, वो भी बहुत से लॉस में थे, कि क्योंकि 50% संत आया था, उसमें 20-25% फीस आया था। तो ऐसे बहुत से प्रॉब्लम्स लास्ट टाइम मैनेजमेंट्स ने फेस किया, और स्पेशली टीचर्स ने, जो हमारे 2 लाख से ज्यादा जो स्कूल के टीचर्स हैं, 1 लाख से ज्यादा जो नॉन टीचिंग स्टाफ है, ये लोग बहुत सी पैंडेमिक में प्रॉब्लम में आ गए थे। इनके पैकेज के लिए भी हमने बहुत से डिमांड किए थे, टाइम पे हमें एकेडमिक कैलेंडर देने के लिए भी हमने किए थे, कौन सा भी टाइम पे नहीं हुआ। बच्चों का क्वालिटी चला गया, बच्चों का 1 साल एजुकेशन चला गया, जो 50% से ज्यादा बच्चे स्कूल ही नहीं आए। आरटीआई एक्ट में रूल है कि बच्चों का अटेंडेंस कंपलसरी है, उनका जो प्रेजेंस होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके बेसिस पे ही हम ये कर सकते हैं। एंड में पेरेंट्स को मतलब कोई डिस्काउंट नहीं मिला। हाँ, 30% डिस्काउंट जो गवर्नमेंट ने दिया था। देखिए, अभी ये गवर्नमेंट ने सिर्फ नाम के लिए जो लास्ट में जो डिस्काउंट का जो बात बताई थी, इससे पहले बहुत से स्कूल हमारे एसोसिएशन के, या सभी एसोसिएशन, क्योंकि हमारा जॉइंट जो एसोसिएशन था, जी। जो 12 स्टेट के मेजर एसोसिएशन हमने मिलके ये टीचर्स, ये प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाए थे। उसको जो एमएलसी पुटाना थे, उसके जो प्रेसिडेंट रहे थे, हम लोग सब उसके वाइस प्रेसिडेंट सेक्रेटरीज रहे थे सब एसोसिएशन वाले। शशि कुमार इसके कोऑर्डिनेटर थे कैंप्स एसोसिएशन वाले। तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसका काम चला, बहुत ही सिस्टमेटिक चला। तो हमारा वही डिमांड था गवर्नमेंट से, कि वक्त टाइम के बराबर इसको डिक्लेयर कर दिया जाए, जो क्या करना है स्कूल्स वाले। तो ये एसोसिएशन से भी बहुत से डिमांड्स गवर्नमेंट में हमने रखा था, रिलेटेड इसी इश्यूज के बारे में। डिस्काउंट का जो पहले ही वो जो बोल देते तो हम लोग कर लेते थे। तो हमने एसोसिएशन में इंटरनली एक काम किया था। तो सभी स्कूल्स को, हमारे जो मेंबर्स को बोला गया था कि आप ह्यूमैनिटी बेसिस जो भी कर सकते हैं हेल्प करो। बहुत से स्कूल्स का रिपोर्ट ये आया कि 50% डिस्काउंट दिए, कहीं कहीं 20%, 30%, जो गवर्नमेंट डिक्लेयर करने से पहले सारे स्कूल्स वाले डिस्काउंट ह्यूमैनिटी बेसिस दिए थे। ऐसा नहीं कि डिस्काउंट नहीं दिए थे। तो ये चीज गवर्नमेंट अगर पहले भी कर देती तो बहुत अच्छा होता, कि तो 100% या 70%, 80% अगर स्ट्रेंथ आ जाता हमें। तो यहाँ पे आप यही कहना चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट अगर ये डिसीजन पहले लेती तो शुरुआती दौर में ही स्कूल भी इस चीज़ को डिस्काउंट दे सकती थी, लेकिन जो डिसीजन इतना लेट हुआ, पूरा बिल्कुल। साल खत्म होने के बाद जब आप बोल रहे हैं, तो उस वक्त तक स्कूल बहुत सारे लोगों को फीस दे चुकी थी और बहुत सारे लोग अपने तरफ से ही डिस्काउंट दे चुके थे, तो जिसकी वजह से ये गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई दे रूल चुके, नहीं बना। नहीं बना, बिल्कुल नहीं बना। उसके बारे में केसेस भी थे कोर्ट में, अभी वो उसका कुछ डिसीजन अभी नहीं निकला है। तो ये चीज जो गवर्नमेंट है ना, अभी अभी भी हम वही डिमांड कर रहे हैं गवर्नमेंट से, कि आप एकेडमिक कैलेंडर हमारा रिलीज कर दो अभी इस साल, जी। चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन क्लास हो, क्योंकि कंफ्यूजन नहीं रहेगा। पेरेंट्स भी, क्लियरिटी पेरेंट्स को भी मिल जाएगी कि वो स्कूल जाएंगे। हमने अब लास्ट एक प्रेस मीट भी करके, जो 12 एसोसिएशन हमारा जो जॉइंट कमिटी है, हमने डिक्लेयर कर दिया, गवर्नमेंट को रिपोर्ट भी दे दिया कि हमने फीस हाइक नहीं कर रहे हैं ये साल, नो फीस हाइक फॉर दिस ईयर। और हम 10 to 20% जो स्पेशल केसेस रहेंगे, जो कोरोना में जो सफर हो चुके हैं, या जॉब चला गया है, या किसी के घर में डेथ हो गई है कोरोना की वजह से, इस तरह के पेरेंट्स को हम खुद आइडेंटिफाई करेंगे, और उनके रिकॉर्ड के बेसिस से 10 to 20% जो हम ओल्ड फीस जो है 2 साल पहला फीस, उसमें हम लोग डिस्काउंट करेंगे। हमने रिपोर्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दे दिया है, गवर्नमेंट को भी दे दिया, एजुकेशन मिनिस्टर को हमने बता दिया इसके बारे में। ये जो रिलेशन जो था टीचर्स, सॉरी पेरेंट्स और स्कूल्स का, ये गवर्नमेंट ने बिगाड़ दिया, क्योंकि टाइम पे जो स्टेटमेंट्स नहीं दिए, अब वो स्कूल वाले पेरेंट्स को दुश्मन लगने लगे, पैसे पूछ रहे हैं। तो जो पैसा अभी नहीं रहा तो स्कूल चलाना मुश्किल है, टीचर्स को पेमेंट देना मुश्किल है, क्योंकि 3-4 लाख टीचर्स जो हैं अभी नॉन टीचिंग जो है, वो उनका घर इसी से चलता है। स्कूल्स के कमिटमेंट्स होते हैं, लोन्स होते हैं, बसेस व्हीकल्स 1 साल से खड़े पड़े हैं, उनका उसका इंश्योरेंस भर, कुछ भी वेवर नहीं मिला, इलेक्ट्रिक बिल, पानी का बिल, बसेस का इंश्योरेंस, खड़े खड़े भी हम एक बस का लगभग 70-80 हजार, 1 लाख का इंश्योरेंस हर स्कूल वाला बन रहा है। तो इस नहीं ये जो तो प्रॉब्लम्स हुए स्कूल्स के, जो एंड क्लियरिटी अगर दे दिया होते तो ये सब नहीं होते। तो एंड में प्रॉब्लम यही हुआ कि गवर्नमेंट जो डिसीजन टाइम पे नहीं लेती है, तो एक तो रिलेशन खराब हो गया स्कूल और पेरेंट्स के बीच में, और दूसरी बात क्या है कि पेरेंट्स को भी कोई फायदा मिला बिल्कुल। नहीं। जो पेरेंट्स पूरा पैसा दे के दिए, उनको नहीं, कोई डिस्काउंट मिला नहीं। तो एंड में गवर्नमेंट के डिले नहीं होने मिला। से जो अफेक्ट होता है, आइदर स्कूल वालों को हुआ या डायरेक्टली पेरेंट्स को हुआ। तो ये तो बताइए कि 10th के एग्जाम के बारे में हाँ, कुछ अभी तक सूचना आई है क्या? हाँ, अभी तक जैसे सेकंड पीयू का डिसीजन चल रहा है, उसी तरह से अभी 10th का भी डिसीजन चल रहा है। अभी सून अनाउंस करेंगे बोल रहे हैं, मगर कुछ करे नहीं। तो हमारा भी एक सजेशन है, अगर करना ही है तो एजुकेशन मिनिस्टर को सेंटर से ज्यादा करें,
क्योंकि अभी सेंटर्स जितने हैं उतने में लेंगे तो बच्चों को हम सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर पाएंगे, बहुत से मुश्किल हो जाएंगे। अगर आपको करना है तो आप सेंटर्स जो है एग्जाम उसको डबल करें, जी तब क्या होगा, थोड़ा बच्चे आराम से दूर दूर बैठ के एग्जाम कर सकते हैं। ये एक ऑप्शन है हमारा एसोसिएशन के थ्रू। मगर 10th को भी अगर सीबीएसई एसएससी बोर्ड के हिसाब से अगर करेंगे तो कर सकते हैं। क्वालिटी तो बच्चों का कैसे भी गया ही है, बच्चे उतने परफेक्ट नहीं है। तो वही, अगर वही डिसीजन अगर 10th में भी लेंगे तो अच्छा है। एग्जाम करना ही है तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। सेंटर्स को बढ़ाएं, सैनिटाइज करें, पूरे जो प्रिकॉशंस लेना है उसको लेते हुए अगर करेंगे तो कर सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया असाफ साहब जुड़ने के लिए। अब ये देखते हैं कि गवर्नमेंट कर्नाटका स्टेट बोर्ड क्या डिसीजन लेती है। जितना जल्द लेगी उतना अच्छा है बच्चों के लिए। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया फरहान साहब। थैंक यू। शुक्रिया।